नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए चूरू से ये बड़ी खबर है। बदमाशों ने युवक को लूटा है। मालजी कमरा के पास 13 लाख रुपयों की लूट की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके में नाकाबंदी करा दी गई है। बाइक से टक्कर मारकर बैग छीनकर जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो 13 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस लगातार कोशिश में है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। जगह जगह पर नाकाबंदी कराकर बदमाशों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारकर युवक से 13 लाख रुपयों की लूट कर ली गई है। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालजी कमरा के पास 13 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश किए जा रहे हैं और इसके साथ ही पूरे इलाके में नाकाबंदी करा दी गई है। बाइक से पहले उन्होंने युवक को टक्कर मारी और उसके बाद रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बैग में कुल 13 लाख रुपए थे। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ी लूट की वारदात, 13 लाख रुपए लूटे गए हैं, क्या कह रही है पुलिस, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जो शहर का व्यस्तम इलाका है मालजी का कमरा, वहाँ पे दिन दहाड़े लूट की हुई है। 13 लाख रुपए की लूट हुई है। जो बाइक सवार 2 युवक हैं उनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है और सूचना के बाद पुलिस के द्वारा नाकाबंदी करवाई गई है और जो आरोपी हैं उनकी आरोपियों की शिनाख्त के प्रयास कर और उनकी धरपकड़ की कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। और जिले के अंदर कई जगह जो नाकाबंदी है वो शुरू की गई है। जैसे पंखा सर्किल है वहाँ नाकाबंदी की गई है, रतन नगर, और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों ने बाइक की टक्कर मार के पहले जो बाइक पर जा रहे थे उन पीड़ित के रुपए छीने हैं। बैग के अंदर रुपए भरे हुए थे। सामने ये भी आया है कि जो हवाला के रुपए हैं वो बांटने के लिए वो लोग जा रहे थे और इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। जी मनोज, क्योंकि रास्ते में ये लूट हुई है, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है जिससे मदद मिल सके पुलिस को? जी बिल्कुल, पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जो मालजी का कमरा है वो भी एक होटल है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हैं। इसके अलावा शहर के जो तमाम इलाके हैं वहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी भी पड़ताल है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो डीएसपी राजेंद्र बोर्डक है उनकी अगुवाई के अंदर पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। नाकाबंदी भी यहाँ की गई है। जी मनोज, क्योंकि टक्कर मारकर लूट की गई है, पीड़ित अभी क्या स्थिति में है, क्या वो ठीक है और बातचीत हो पाई? जो बदमाश थे वो हथियार बंद थे, इसे लेकर कोई जानकारी? जैसा कि प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि हथियारबंद जो आरोपी हैं वो हथियारबंद नहीं थे। वो भी बाइक के ऊपर आए थे और उनके द्वारा संभवतः उनका पीछा किया जा रहा था और मौका पाते ही उनके द्वारा अपनी बाइक से उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे दोनों नीचे गिर गए और जो बैग था उस बैग को छीनकर आरोपी हैं वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अभी जांच भी कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार जांच जारी है और जरूरी भी हो जाता है ऐसे में कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। क्या बदमाश नकाबपोश थे? बिल्कुल, जो सामने अभी तक सामने आया उसमें नकाबपोश बदमाश है। हाँ। वो बताए जा रहे हैं दोनों बाइक के ऊपर आए थे और ये भी सामने आया कि बाइक से उनके द्वारा पीछा किया जा रहा था और मौका मिलते उनके द्वारा टक्कर मार के। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बदमाशों ने युवक के साथ लूट की और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और खबर बाड़मेर से है, जहां से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। पहले तो एक दलित महिला से रेप किया गया, फिर केमिकल डालकर उसे जला दिया गया ताकि वो अपना जुबान न खोल सके और अब उस महिला की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान घटना पचपदरा थाना क्षेत्र के भागोड़ी गांव की एक ढाणी की बताई जा रही है। महिला के मौत के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर
आज प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी की मांग है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो एक बेहद शर्मनाक खबर, दरिंदगी की हदें यहां पर पार कर दी गई। बाड़मेर से हैवानियत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी करतूत को छुपाने के लिए महिला के ऊपर केमिकल डाला गया और महिला को आग लगा दी गई। हालांकि महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब बीजेपी भी इसे लेकर आक्रोशित है। आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया है बीजेपी की ओर से और लगातार सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, जहां पर पहले एक महिला के साथ रेप होता है और बड़ी बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। 7 अप्रैल को पुलिस थाना पचपदरा पे एक लिखित रिपोर्ट परिवादिया के परिजनों ने प्रस्तुत करी थी, जिसका मजमून कुछ इस प्रकार का था कि जो मृतका हैं वो 6 अप्रैल को घर पर अकेली थीं, जिस समय उनका पड़ोस में निवासरत एक आरोपी शकूर खान जो है वो उनको अकेला देखकर घर पे आया, उनके साथ बलात्कार कर रहा था और जिस पर उन्होंने शोर मचाया तो आस पड़ोस से कुछ औरतें इकट्ठी हुई। मजमून में ये भी लिखा था कि वह अपने साथ थिनर जैसा कोई पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर आया था, जिसको उसने पीड़िता के ऊपर डालकर और जलाने का प्रयास किया। पीड़िता क्योंकि मजरूह थी तो परिजन उसको तत्काल बालोतरा में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए, जहां पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्योंकि चोटें ज़्यादा लगी थी, बर्न ज़्यादा था, इसलिए उस प्राइवेट अस्पताल से जोधपुर रेफर किया गया था पीड़िता को कल शाम 7 बजे। MGH हॉस्पिटल जोधपुर में जैर इलाज होने के दौरान आईओ, इस केस के जो आईओ हैं, जो प्रकरण दर्ज किया गया था, CO पचपदरा, उन्होंने वहां पे पीड़िता के बयान और मृत्युकालीन जो बयान होते हैं वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दर्ज किए। प्रकरण जो संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है वो 450 IPC, 376 1 IPC, 326 क, 302 भादस भी इजाद कर ली गई है और SC/ST एक्ट की भी संबंधित धाराएं हैं। रात में करीब 1 बजे के करीब ये सूचना मिली है कि जहर इलाज पीड़िता की मृत्यु हो गई है, जिस कारण से इसमें धारा 302 इजाद की गई है और जो आरोपी है, जो एकमात्र नामजद आरोपी है शकूर खान, उसको बाद पूछताछ बाद अनुसंधान कर देर शाम आईओ के द्वारा गिरफ्तार। तो वहीं रेप पीड़िता मौत मामले में कैलाश चौधरी का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि आपराधिक घटनाओं को रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में असफल रही है। परिजनों ने कैलाश चौधरी के सामने अपनी मांगे रखी। परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, सुनाते हैं। हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है और जिस तरह से एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं, लेकिन उसने जिस तरह से ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है और उसी का ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रात को आकर बलात्कार। तो इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंकट तुष्टीकरण में डूबी हुई है। राजस्थान में महिलाओं की इज्जत खतरे में है, सुनाते हैं। राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल से हैं, ये राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक है, विभत्स भी है। एक दलित महिला के घर पे एक मुस्लिम व्यक्ति दिन दहाड़े घुसता है, उसके साथ बलात्कार करता है
महिला द्वारा प्रतिरोध करने पर, हल्ला मचाने पर पड़ोस की महिलाएं, पड़ोस के घर से महिलाएं निकल करके आती हैं और के उस महिला। तो वहीं इस मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ की ओर से भी बयान सामने आया। सरकार पर जमकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर सप्ताह निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं। बालोतरा की घटना सरकार के माथे पर कलंक है। बालोतरा की घटना एक बार फिर लोमहर्षक घटना के रूप में सामने आई। 24 घंटे तक पीड़िता को हॉस्पिटल में उस मरी हालत में ले जाकर मरणशील हालत में भर्ती कराएगा, पर एफआईआर दर्ज नहीं करना। राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार न जाने किसकी सरपरस्ती में ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन एफआईआर की दर्ज करने का दावा करने वाली सरकार का असली चेहरा बालोतरा बाड़मेर की घटना से सामने। और इस बीच इसी मामले को लेकर जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बाड़मेर में महिला से दुष्कर्म कर जिंदा जलाने के मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मोर्चरी के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक मदन प्रजापत, मनीषा पवार भी इस वक्त धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। एमजीएच मोर्चरी के बाहर परिजनों के साथ लगातार वार्ता का दौर जारी है। 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसे जिंदा जलाया गया और इसी को लेकर लगातार मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 करोड़ के मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। तो लगातार प्रदर्शन जारी और इसके साथ ही वार्ता का दौर भी लगातार जारी है। तो बेहद खौफनाक वारदात जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। जिला बाड़मेर का ये प्रकरण है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ बॉडी है इसका पीएम करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों से समझाइश की जा रही है। तो परिजन क्या पीएम करवाने से मना कर रहे हैं क्या? परिजन अपनी कोई डिमांड्स को लेकर के कह रहे हैं हमें मुआवजा दिया जाए, तो वो वार्ता की जा रही, समझाइश की जा रही। घटना हुई है, महिला को रेप करते अब आप जोधपुर पहुंचे, उनकी डेथ होगी, क्या मांग कर रहे हैं परिजन और आप भी यहाँ पर परिजनों के साथ पहुंचे? ये घटना अपने आप में बड़ी दुखद घटना है। ये मामूली बात नहीं है। जो परसों की घटना है और परसों राजकीय हॉस्पिटल बालोतरा लाई और इनको जोधपुर रेफर कर दिया और उसके बाद में परिवार जोधपुर नहीं आके प्राइवेट हॉस्पिटल में शुभ साफ चला गया। कल शाम को हमें मालूम पड़ा, हम गए और हाथों हाथ रेफर कराया कि भाई जोधपुर में व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो लेके क्यों बैठे हो। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वार्ता का दौर भी जारी है। क्या लग रहा है समझाइश हो पाएगी वहां पर आज? जी, जिस तरीके की स्थिति अभी बनी है उसको देकर के अगर बात की जाए तो लगातार है जो गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि शहर विधायक मनीषा पवार, उसके अलावा पचपदरा से विधायक मदन प्रजापत, राजेंद्र सोलंकी और अन्य तमाम जो लोग हैं वे यहाँ मौजूद हैं और पारसी समाज के, दलित समाज के प्रतिनिधि के तौर पर चतुराम देशबंधु समझाइश के प्रयास में जुटे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से गतिरोध खत्म हो और जो आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सभी लोगों का ये कहना है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद में अब जो गतिरोध है वो कहीं न कहीं जो मुआवजा, जो कॉम्पनसेट किए जाने की मांग है उस पर कहीं न कहीं नजर आए। कहीं 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। आश्रितों के भरण पोषण के लिए एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी की मांग है और दोषी जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बर्खास्त करने की जो मांग है, ये प्रमुख मांगों को लेकर के ये वार्ता जारी थी। हालांकि बात अभी बनती नजर नहीं आ रही है। बीच में इस तरह की बात जरूर सामने आई थी कि 25 लाख रुपए देने पर कहीं न कहीं सहमति बनने की बात नजर आ रही थी, लेकिन यह आधिकारिक रूप पर इस पर कई प्रकार की कोई बात नहीं हुई है और जो समाज के जो लोग हैं वो 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं और अभी तक जो है, यानी कि जो परिजन है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है, इसके साथ ही सरकारी नौकरी की भी आप नजर बनाए रखिएगा। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है बाबू सिंह राजपुरोहित सहित बीजेपी के पदाधिकारी पीड़ित के परिवार वहां पहुंचे हैं और इसके साथ ही वहां से सर्व समाज के साथ में ज्ञापन दिया जाएगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से। और इनकी भी एक ही मांग है कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि एक परिजनों में एक व्यक्ति को नौकरी और दोषी पुलिसकर्मी जो है उनके खिलाफ उनको बर्खास्त की मांग, ये एक लबोलवा से एक ही मांग निकल करके सब सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरोपी जो है शकूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वार्ताएं चल रही है, लगातार वार्ता चल रही है। वार्ता होने के बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है पूरे क्षेत्र की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घर में कल से चूल्हा नहीं जला है, पूरे घर के परिवार के रो के बुरे हाल है। ऐसे में कह सकते हैं स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। बिल्कुल प्रेमदान, स्थिति तनावपूर्ण है और कहीं न कहीं बीजेपी भी इसे लेकर उग्र हो चली है और प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात गैंगस्टर के खैर की नहीं करेंगे क्योंकि एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब हरियाणा में सक्रिय कई गैंगस्टर्स के खिलाफ कई गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को तलाशा जा रहा है। एनआईए की ओर से पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को खत भी लिखा गया है। कई गैंगस्टर से संबंधित अवैध प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल एनआईए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के तकरीबन 60 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ उसकी अवैध तौर पर अर्जित चल रही और अचल संपत्ति सहित उसके सहयोगियों से जुड़े कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में गैंगस्टर और आतंकवादियों से संबंधित 12 से अधिक अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई है। साथ ही अमृतसर, तरन तारण में तकरीबन 12 से ज्यादा, गुरदासपुर, मोहाली, होशियारपुर, फाजिलका, मुक्तसर, मोगा, कपूरथला सहित कई इलाकों में गैंगस्टर और आतंकवादियों के अवैध संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अलवर से खबर है जहां पर बानसूर में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। ये दोनों बदमाश बाइक से आए थे और इन दोनों पर 2 राउंड फायरिंग किए गए। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इन बदमाशों में से एक को भीड़ ने दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये मामला बानसूर के गांव चौलाई का है जहां प्रकाश सुबह काम से घर के लिए निकला था और इस दौरान उस पर हमला हो गया। प्रकाश के पेट में गोली लगी है। उसे बानसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बदमाशों के बैग से 2 अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चला अभी तक और प्रकाश ने मोटरसाइकिल खड़ी की है, इसके पीछे पीछे आ रहा था और पीछे आते जो ही मोटरसाइकिल खड़ी की इसने कट्टा निकाला और 1 राउंड मारा पर वो हवा में फायर हो गया। दूसरा राउंड लोड किया उसके बगल में लगी। किसका? वो कौन था? प्रकाश यादव। क्या करता था वो? मेरी मिल पे काम करता था, ऑपरेटर था मिल का। उसकी स्थिति कैसी है? गंभीर है, हालत में है वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो वहीं धौलपुर में हमलावरों ने युवक की गर्दन में गोली मार दी। हमले में बुरी तरह से युवक घायल हो गया। खून से लथपथ अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आसपास के इलाके में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। बाड़ी सदर थाना इलाके में ये घटना घटी और लगातार पुलिस की ओर से बदमाशों की तलाश जारी है। आज सायकाल करीब 7:45 बजे SHO बाड़ी श्री महेंद्र चौधरी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में नेशनल हाईवे नंबर 11B के पास है। तो इस सूचना पर SHO मौके पर पहुंचे थे और वहां से घायल व्यक्ति को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया एम्बुलेंस की मदद से और उसके चोट अधिक होने की वजह से इस व्यक्ति को धौलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी जानकारी में आया है कि इस व्यक्ति का नाम जनक सिंह है जो निधारा गांव का रहने वाला है।
और बड़ी खबर चूरू से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई जारी है। चूरू सर्किल में तकरीबन 60 बदमाशों की धरपकड़ की गई है। 100 जगह पर दबिश देकर 60 लोगों को पकड़ा गया है। हाईवे पर संदिग्ध होटल और ढाबे भी चेक किए गए। हार्डकोर बदमाशों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वहीं उदयपुर के मावली थाना इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस महज 11 दिन बाद चालान पेश कर देगी। उदयपुर पुलिस की तैयारी पूरी है। वो 11 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी कमलेश के खिलाफ चालान पेश कर देगी। पुलिस की ओर से तैयार की गई फाइल में गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसमें फांसी तक की सजा के प्रावधान हैं। मामले की गंभीरता और आरोपी कमलेश की निर्ममता को देखते हुए मामले को ऑफिसर स्कीम केस के तहत लेने का फैसला किया गया। ऐसे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक केस ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा। और उकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर है। भीनमाल क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की करतूत सामने आई है। घटिया डामर डालकर सड़क का निर्माण किया गया। कुछ ही घंटे में सड़क बिखर गई। शिकायत के बावजूद अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़क बने महज कुछ ही घंटे हुए और कुछ ही घंटों के बाद सड़क की ये स्थिति सामने आई। ठेकेदार की मिली भगत का खेल यहां पर चल रहा है और इसे लेकर शिकायत भी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी आखिर प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुल रही है। भीनमाल क्षेत्र से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है। और बीकानेर से बड़ी खबर है। बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। टैक्सी चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रुपयों से भरा बैग छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। 2 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने लूटपाट की है। बैग में रखे कलेक्शन के 35,000 रुपए लूट लिए गए हैं। दूध की सप्लाई कर ये जो टैक्सी चालक है वो वापस घर लौट रहा था और इसी दौरान रास्ते में इसके साथ लूटपाट की गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नया शहर थाना क्षेत्र की ये घटना है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में है। और जालौर के सांचौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट की है। चाकू की नोक पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी लूट ली। गुजरात के धानेरा से गाड़ी किराए पर ये बदमाश लेकर वो आया हुआ था, जहां से बदमाशों ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हाईवे पर सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाश गाड़ी लूटकर फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। મોત થયું છે, થોડું બોધવા હતું અને પછી મેં ના પાડે તો રોવા માંડ્યા કે ગાડી પેલો 2500 રૂપિયા ભાડું કીધું કે 2100 હાલ છે એટલે મેં મેલી ગાડી કારોલા ઉતારવાના હતા. પછી ડ્રાઈવરને કારોલા ફોટા ઉપર ઉતારી ચક્કર મારીને ગાડી લીધી હતી. અમે પછી અહીં હાસોર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા. કઈ જગ્યામાં ભાડે કરી હતી? ધોનેરાથી ભાડે કરીને કારોલાનું કીધું. કેટલા જણા હતા? 3 જણા હતા, પતળા પતળા, 20-25 વર્ષની ઉંમર હતી. ધોનેરાથી આવ્યો તો કારોલા છોડને. કેને છોડવા આવ્યો? 3 छोरा था। 3 जना कौन था? कोई पेशेंट बिना था, पर छोड़ने आया तो वो कह रहा था कि मेरे फादर ऑफ हो गया, इसलिए कि मुझे छोड़ने आ जल्दी। तो मैं जल्दी छोड़ने गया, बीच में आके मेरी घात हो गई। वो चक्कू का निकाला, चक्कू से मेरे हाथ काट दिया और वो दोनों। और जयपुर से मिल रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों से मुलाकात से जुड़ी है बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बम ब्लास्ट जयपुर का दर्द है, राजेंद्र राठौड़ की ओर से इस दौरान ये बयान भी सामने आए। सरकार की लचर पैरवी से दोषी बच गए। राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सत्ता में आए तो पीड़ितों के लिए अलग से पैकेज बनाएंगे, ये बड़ा ऐलान राठौड़ की ओर से किया गया है। पीड़ितों ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों के जरिए भी पैरवी कराएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीड़ितों से मुलाकात की। जयपुर का दर्द है, 72 लोगों की मौत, 185 लोग घायल। आज उन घायलों से बम ब्लास्ट के दुर्दांत अपराधियों का फांसी की सजा से बच के निकल जाने पर हम चर्चा करने और बात करने आए हैं। 2 घायल अभी जिनसे मैं मिला हूं,
मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो अपना रिक्शा लेकर उस समय मंदिर के सामने सवारियों का इंतजार कर रहे थे। दोनों के चोटें लगी, एक के आर पार छर्रा चला गया, इनके 7 जगह छर्रे लगे। ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते थे। और चलिए अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने आप को अलायंस अप कर लिया। नहीं, इसमें देख कोरोना का मुख्यमंत्री जी आज हुए हैं तो इस कारण से मैं उस पर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान आती है, कोरोना के विषय में केंद्र सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी अलर्ट जारी किए थे, और उस सब के बाद भी राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल या चिकित्सकों की हड़ताल, चिकित्सालयों की हड़ताल 17 दिन चली। सरकार अगर संवेदनशील होती तो इस विषय के ऊपर तुरंत कॉग्निजेंस लेती, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके उस विषय को, जिसको अब जो परिणाम निकला है, उस परिणाम को 12 दिन 15 दिन पहले भी निकाल सकती थी और आम आदमी को राहत दे सकती थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये कहते हैं कि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित है, मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये जो राजस्थान की घटनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी अब तो अपने नेकेड आइज से देखिए, और कहीं आप गृह मंत्री भी हैं, इसलिए इस विषय के ऊपर संवेदनशील होकर के बात करिए। राजस्थान तो ढूंढ रहा है, बेटी हूं लड़ सकती हूं, ऐसे कहने वाली कांग्रेस की नेता। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।